नमस्कार साथियों, देवशास्त्रों के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। शनि की साढ़े साती, विभिन्न राशियों पर शनि की साढ़े साती से पड़ने वाले प्रभाव, या फिर जिनकी अपनी कुंडली नहीं है तो उनके नाम के पहले अक्षरों से वह कैसे जाने कि उनकी राशि क्या है, उनके नक्षत्र क्या है, और शनि का साढ़े साती का प्रभाव उन पर कैसे पड़ेगा। इसी क्रम में आज 19वां पार्ट इस सेगमेंट का आप सभी के सामने मैं रख रहा हूं। 19वें पार्ट में आज हम जानेंगे कि यदि वृश्चिक राशि हो, साथ ही साथ अनुराधा नक्षत्र हो, जो व्यक्ति वृश्चिक राशि के अंतर्गत अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हुए हैं, उनके ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रभाव किस तरीके से होगा, क्या वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। साथ ही साथ जिनका नाम का पहला अक्षर ना, नी, नू और ने, इन 4 अक्षरों से प्रारंभ हो रहा हो, वो अपनी कुंडली, अपनी राशि और उस पे आने वाले शनि के साढ़े साती का प्रभाव किस तरीके से जानेंगे। तो आज 19वें भाग में हम पूरी डिटेल से इस विषय को जानेंगे, साथ ही साथ इसका उपाय क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए मित्र, सबसे पहली बात यह है कि जब कभी भी कन्या राशि यानी छठे नंबर पर शनि का गोचर होना शुरू हो जाएगा, जैसे इस समय अभी 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि पे आए हैं, तो हर एक राशि पर 2.5 साल 2.5 ईयर शनि का गोचर होता है। तो शनि का गोचर अभी वृश्चिक राशि तक पहुंचने में बहुत लंबा टाइम है। तो तुला पर, वृश्चिक पर और तुला के एक पहले कन्या पर, इन तीनों पर शनि एक साथ प्रभाव डालते हुए चलेंगे। लेकिन कब करेंगे? जबकि वह कन्या राशि में शनि का गोचर होगा। तो जब शनि का गोचर इन 3 राशियों को प्रारंभ करेगा तो वो आने से पहले, आने तक, आने के बाद, इन 3 पीरियडों में वो अपना असर पूरे 7.5 साल के लिए दिखाता है, इसीलिए उसे शनि की साढ़े साती कहते हैं। तो जो वृश्चिक राशि हैं या जो अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति हैं, या फिर जिनका नाम का पहला अक्षर ना, नी, नू और ने, इन 4 अक्षरों से जिनका प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले तो यह जान लें कि उनकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। अब देखिए, एक बड़े कमाल की बात मैं आपको बताता हूं। जो इस राशि के स्वामी हैं वो मंगल हैं, और इस नक्षत्र के स्वामी हैं शनि। और शनि और मंगल की हमेशा से एक तरीके से दुश्मनी मानी जाती है कुंडली में। क्यों? क्योंकि जहां मंगल जो है एक गर्म ग्रह हैं, हॉट प्लेनेट हैं, साथ ही साथ वो पक्षपाती हैं, बायस्ड टाइप के प्लेनेट हैं। उनके पक्ष की गलती तो वो भी अच्छा है, दूसरे पक्ष का अगर सही भी है तो भी गलत है। वहीं शनि को न्यायी ग्रह माना जाता है, वो न्याय के देवता होते हैं, और उनके लिए कभी भी जो ये बायस्ड चीजें हैं, पक्षपात है, ये उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन इन 2 विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी अनुराधा नक्षत्र के लिए ये दोनों बहुत अच्छे हो जाते हैं। अनुराधा नक्षत्र पे इन दोनों की कृपा पड़ी रहती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपकी वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत आती हो, और साथ ही साथ या फिर आपको अपनी कुंडली नहीं पता है और आपका नामाक्षर ना, नी, नू, ने से शुरू होता हो, तो आप सबसे पहले तो यह देखें कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। अगर शनि कुंडली में बहुत मजबूत है, साढ़े साती में, तो बहुत अच्छा फल ऐसे लोगों को देता ही देता है। क्यों? क्योंकि साढ़े साती ही शनि की आ रही है। लेकिन कुंडली में ये देखना बहुत जरूरी है कि शनि की अवस्था कैसी है, और साथ ही साथ मंगल की अवस्था। देखिए, मांगलिक दोषों को जहां शनि मंगल के साथ बैठ के काट देता है, वहीं पर यदि शनि मंगल एक साथ हो, या शनि मंगल एक दूसरे को देख रहे हो, या एक दूसरे के घर में भाव में बैठे हुए हों, तो भी जब शनि की साढ़े साती आएगी तब भी, नहीं आएगी तब भी, अगर यह एक दूसरे को देख रहे हो, तो शनि और मंगल इस कुंडली के लिए बहुत ही स्ट्रांग प्लेनेट हो जाते हैं। मतलब जहां जहां के यह स्वामी होंगे, वहां से जुड़ी हुई चीजें इनके जीवन में बहुतायत होती है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि
इस कुंडली के लोग या फिर इन नामाक्षरों से शुरू होने वाले लोग बड़ी छोटी उम्र में पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। इनका टारगेट पैसे कमाना ही ज्यादा होता है। ये मतलब शिक्षा में उतनी अच्छी स्थिति इनको आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पैसे कमाने के लिए हमेशा उद्यत होते हैं। दो अवस्था इनकी होती है, या तो यह किसी मतलब इंजीनियर भी हो सकते हैं, ये किसी सेना में आपको अच्छे पदों पर कमांडर वगैरह, ब्रिगेडियर वगैरह पदों पर भी ये मिल सकते हैं। एयरफोर्स में बहुत ज्यादा ऐसे लोग मिलते हैं, या फिर ऐसे लोग बड़े कम उम्र में कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं। विदेश की यात्राएं इनके लिए ज्यादा लाभकारी होती हैं। तो ऐसी चीजें आप इनके इर्द गिर्द देखेंगे, लेकिन तब भी ये जान लीजिए कि इनकी शनि और मंगल की अवस्था इनकी कुंडली में बहुत अच्छी होगी, और विदेश में जाकर के एक लंबे टाइम तक कड़ी मेहनत करके ये बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो इसके कहने का मतलब टोटल ये है कि यह शुरू से ही अर्निंग पे ध्यान देते हैं। शिक्षा पे इनका कभी भी इतना अच्छा ध्यान नहीं होता है। चूंकि शनि है, शनि ज्ञान के ही देवता हैं, लेकिन फिर भी मंगल और शनि का आपस में एक तारतम्य बन जाने के कारण, एक दूसरे से जुड़ाव और एक दोनों का पावर मिल जाने के कारण ऐसे लोग सिर्फ धन कमाने के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। और जब कभी यही शनि या मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं होती है, तो फिर ऐसे लोगों को आप थोड़ा सा पीछे से थोड़ी सी बात कह करके आप इनसे कुछ भी करा सकते हैं। ये झगड़ा करने को तैयार हो जाएंगे। ये अपना स्वयं का विचार कभी नहीं करेंगे कि क्या इस अवस्था में ये काम करना सही है या गलत है। यानी दूसरों की बात में आ जाना, बात बात में गर्म हो जाना, गलत फैसले ले लेना, ये सारी चीजें ये करके और दूसरे के झगड़े में अपना धन ये ज्यादा से ज्यादा बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इन्हीं ग्रहों की अवस्था अच्छी होती है तो फिर यह दूसरों से ही धन अर्जित करते हैं। अगर यह किसी सेना में से जुड़े हुए नहीं है या इंजीनियरिंग, उसमें भी खास करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर ये हैं तो ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। नहीं तो यह फिर विदेश चले जाते हैं, क्योंकि यही सारे सेक्टर ऐसे हैं जिनसे यह बहुत ज्यादा धन कमा सकते हैं। अच्छा, अगर इनके यह प्लेनेट सही नहीं है तो फिर क्या करें? तो मित्र भी एक देवता होते हैं। आप किसी पंडित जी, किसी ब्राह्मण से अगर आप ये पता करेंगे, पूछेंगे, तो वो बताएंगे कि मित्र एक देवता होते हैं। और मित्र की पूजा करने से, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर परस्पर दो विरोधी ग्रहों को मित्र दिखाया गया है। जहाँ शनि और मंगल एक दूसरे के विरोधी ग्रह हैं, लेकिन विशेष करके इस नक्षत्र के लिए या इन नामाक्षरों के लिए जो कि ना, नी, नू, ने से जुड़ा हुआ है, इनके लिए मित्र बन जाते हैं। तो यदि मित्र देवता की आप पूजा करते हैं तो फिर आपके लिए विशेष कर लाभकारी होंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल और शनि का पोजीशन अच्छा नहीं है, वो बहुत कमजोर या बहुत कम अंश के, बहुत कम डिग्री के बैठे हुए हैं, या किसी पाप भाव में बैठे हुए हैं। चूंकि पाप भाव में बैठने से भी इनकी ताकत कम नहीं होगी, क्योंकि जो शास्त्रकार मानते हैं वो इन्हें क्रूर या पाप ग्रह ही मानते हैं। तो पाप भाव में जाके तो ये बलवान हो जाएंगे, लेकिन अगर इनकी डिग्री कम रहेगी तो फिर ये वैसा फल आपको नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आप मित्र की पूजा करें, निश्चित तौर से आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। शनि की 7.5 में तो विशेष करके करें। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेगमेंट यूजफुल लगते होंगे, पसंद आते होंगे। कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करके हमारी रीच बढ़ाएं। धन्यवाद।